आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिसमें बहुत सारी स्किल्स थी। एक ऐसा इंसान जो पेंटिंग, स्कल्पटिंग, आर्किटेक्चर, साइंस और इंजीनियरिंग सभी फील्ड में बहुत अच्छे थे। और ये शख्स इस धरती पर 15वीं सदी के अंत में यूरोप, इटली के फ्लोरेंस और मिलान शहरों में था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा, विट्रुवियन मैन और द लास्ट सपर जैसी बहुत सारी मशहूर पेंटिंग बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची की। क्योंकि हम इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप लियोनार्डो डा विंची के जीवन को देखेंगे तो उनके अंदर सीखने का जुनून यानी क्यूरियोसिटी बहुत थी। वो हमेशा नए नए ज्ञान और समझ की तलाश में रहते थे। वे एक उत्साही पाठक और एक्सपेरिमेंट करने वाले थे जिन्होंने लगातार अपने विचारों को टेस्ट किया और चुनौती दी। लियोनार्डो डा विंची डायरी लिखते थे और साथ ही नोट्स के लिए जाने जाते थे, यानी वो नोट्स लिखते थे। और उनकी डायरी उनकी क्यूरियोसिटी को दिखाती है, उनको सीखने का एक सबूत है। उन्हें चित्र, रेखा चित्रों, आविष्कारों के लिए विचारों के साथ साथ रचना विज्ञान से लेकर वनस्पति विज्ञान और इंजीनियरिंग तक के नोट्स से भर दिया था। एनाटॉमी को समझने के लिए लियोनार्डो ने घोड़ों, बैलों और मानव शरीर को समझा और इनके अंगों के बारे में जानकारी ली। इसके लिए वो कब्रिस्तान से लावारिस शवों को खरीद लिया करते थे। वे मानव शरीर की कार्यप्रणाली से मोहित थे और शरीर रचना के अपने ज्ञान का उपयोग अधिक सटीक और सजीव चित्र और पेंटिंग बनाने के लिए करते थे। लियोनार्डो डा विंची को इस बात में काफ़ी दिलचस्पी थी कि नेचर कैसे काम करता है। वो इसे समझना चाहते थे और इसके सिद्धांतों को समझना चाहते थे। अगर आप उनकी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत थी। साथ ही वो ऑब्जर्वेशन में मास्टर थे। वो कई घंटे तक एक जगह बैठे रहते थे और अपने आसपास की चीज़ों को, सब माहौल को, सभी को ऑब्जर्व करते थे। इसका उनको बहुत फ़ायदा हुआ। इससे उनमें दुनिया की गहरी समझने में बहुत मदद मिली। साथ ही ऐसी चीज़ों को देखने की क्षमता मिली जो दूसरे नहीं देख सकते थे। और इसका उपयोग उन्होंने अपनी चित्रों में किया, यानी कि अपनी कला में इस चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने चित्रों में पर्सपेक्टिव को इस तरह शामिल किया कि उनके समय से काफ़ी आगे का था। वे अपनी पेंटिंग्स में गहराई और 3D डायमेंशन की भावना पैदा करने में सक्षम थे। लियोनार्डो भी मोशन की मैकेनिक्स से मोहित थे। उन्होंने जानवरों, मनुष्य और वस्तुओं की गति को देखने और उनका अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा टाइम बिताया और इसका भी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल किया। वो विजुअलाइजेशन में माहिर थे। उनका मानना था कि हमारा माइंड उन चीज़ों को सोच सकता है और कल्पना कर सकता है जो कि वास्तविक है ही नहीं। और वो जब भी कुछ भी अपने विचार कागज़ पर उतारते थे उससे पहले उसके माइंड में कल्पना करते थे और इन सब में वो बहुत सारा टाइम व्यतीत करते थे, यानी कि अपने माइंड में वो इन सब चीज़ों को अलग अलग करते थे जो कि सही हैं और जो सही नहीं है। अपने इस विजुअलाइजेशन की पावर से वो नवीन एंड मौलिक कला के काम में बहुत कैपेबल बने। वो अपने नोटबुक में अपने विचार लिखते थे। लियोनार्डो डा विंची में सबसे बड़ा गुण ये था कि वो कभी भी फेल होने से नहीं डरते थे। वो हमेशा रिस्क लेने में बिलीव रखते थे और वो जब भी नई चीज़ आजमाते थे तो उससे वो कभी नहीं डरते कि फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। इसी से उन्हें नई और अपने टाइम से आगे के काम करने की प्रेरणा मिलती थी। वो हमेशा अपनी कला और आविष्कारों में नई तकनीकों और नई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और वो इनोवेशन करते रहते थे। तो एग्जाम्पल की बात करें तो वे ऑयल पेंट का इस्तेमाल करने वाले शुरुआती कलाकारों में से थे और इसी से वो अपनी पेंटिंग्स में और इसी की वजह से वो अपनी पेंटिंग में कुछ नई चीज़ और चमक ला पाए।